अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा यार, अभी फिर दोस्त मैंने नीचे लिक्विडेशन करवाई है। वो लोग कह रहे हैं यार आपने लिक्विडेशन यहाँ पे किस हिसाब से करवाई है, या थोड़ा-थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि इस ग्रुप में मैं साथ-साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो मेरी अपनी स्टडी है। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि उसको मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। मेरे से रिलेटेड काफ़ी सीनियर हैं इस मार्केट में और बहुत अच्छी ग्रिप भी रखते हैं। लेकिन कुछ लोग नए हैं, उन लोगों को बताने के लिए ये कुछ मामलात हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें नई हैं। तो उनके लिए ये मामला है कि बेसिकली जो मेरा मामला था, जो मैंने आपको पहले कहा था कि 74 पे लिक्विडेशन करें, क्योंकि देखें ये ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट के बाद माशाल्लाह आप देखें, हमने 85 का पहला एरिया रखा था अपना, जो कि सुबह से दिया हुआ था कि अगर इसके ब्रेकआउट होते हैं तो यहाँ तक मार्केट पहला अपनी रेजिस्टेंस जा सकती है। तो अब ये 85 का एग्जैक्ट हाई लगा है, जहाँ से मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेलिंग करवाई है। और इसके बाद आप ये देखें, जो इसने रिवर्सल लिया नीचे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, यहाँ से इस मौके पे मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ फिबोनाची लेवल्स, कि मुझे कहाँ पे निकलना है रिट्रेसमेंट में और कहाँ से बैठना है। ये 15 मिनट्स की ट्रेड है, छोटी ट्रेड बस। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है, अभी हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये लेवल टूटा, यहाँ से हमने अपना फेब के लेवल्स को चेक करना है हाई से, जो हमारा लेवल है 85 का। ठीक है, हमने इस 85 के लेवल को टच किया। अब आप ये देखें कि जो इसकी रिट्रेसमेंट है, पहली 78 की और दूसरी 7450 की। इस रिट्रेसमेंट में बेसिकली मैंने आपको कहा था कि अभी आप निकल जाएं, क्योंकि वॉल्यूम अभी अब आप देखें हाई पे है और मार्केट ने अपनी सिर्फ एक जर्क ली है, जो कि मैं आपको कहता था 15 मिनट्स में बनती है। इसने हमें ये जर्क दी और इसने हमें क्या किया, ये देखिए एग्जैक्ट 367450 का ये लेवल बन रहा है इस हाई के बाद। तो ये देखें, एग्जैक्ट मार्केट ने इसको होल्ड किया है। अब वही बात है कि कभी मार्केट अपनी लेवल्स को होल्ड करती है, कभी नहीं करती है। लेकिन देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल्स को यूज़ करना आना चाहिए। आपने टेक्निकल्स को यूज़ कैसे करना है। तो इसीलिए हमें क्या हुआ कि 10 स्टैंडर्ड पिप्स की हमें ट्रेड मिली यहाँ से। ठीक है, फिर अब आप वेट करें, क्योंकि अभी ट्रंप ने फिर आना है। तो इसीलिए देखें, माशाल्लाह ये भी हमारी ट्रेड बेहतरीन हो गई। इसीलिए मैंने यहाँ पे कटिंग कराई है। ये उन लोगों के लिए जो नए हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं कि टेक्निकल्स को यूज़ कैसे करना है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, बाइंग का वॉल्यूम, बाइंग का वॉल्यूम, बाइंग का वॉल्यूम। इसीलिए हमने देखना होता है। अब इधर यहाँ पे देखें, ये वॉल्यूम सेलिंग में आ गया है, लेकिन इसने अपने इस हाई वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम को अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो इसीलिए मामला अभी तक सेलिंग में स्टार्ट नहीं हुआ। ये मेरी अपनी स्टडी है, मैं किसी को फिर कहता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ठीक भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे कुछ अपने एनालिसिस हैं जिस बेस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ। तो उसके ऊपर मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कुछ चीज़ों को जो मैं टेक्निकली तौर पे देखता हूँ, और न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर वो टेक्निकल्स आपके कहीं पे नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ थी। आप हमारा एग्जैक्ट 85 का लेवल उसने ट्रेड किया है और मार्केट पे वहाँ से रिवर्सल हो गई जब मैंने आपको सेल करवाई है। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि ये मैंने कटिंग यहाँ पे, पहली कटिंग जो है वो यहाँ पे क्यों करवाई है। ठीक है, अभी मार्केट हाई भी तोड़े या ऊपर जाए या यहाँ पे स्टेबल हो जाए, अपने इस एरिया को बनाए, फिर यहाँ पे आप ये देखें एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है। ये देखें, अब कुछ लोगों को नए होंगे, उनको नई शायद आइडिया होगा, तो टेक्निकल तौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो समझते हैं कि देखिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, मार्केट इसको भी क्या कर सकती है कि इसको भी टच करने के लिए आ सकती है, जो इसने अपना ये बनाया। और इसके नीचे के इसके स्टॉप बन रहे थे, यहाँ से 65 के इसके स्टॉप हैं, और इसने फेयर वैल्यू गैप को भी रिस्पेक्ट किया। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं कि आपको टाइमली इसको कैप्चर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, अगर आप प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं। तो सर ट्रेडिंग, मैं वो इसीलिए कहता हूँ इतनी आसान भी नहीं है, इंसान के यार ऊपर या नीचे ही जानी है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी बेस पे फिर ट्रेड की जाती है। तो ये मैंने कहा अपने मेंबर्स को मैं ज़रा गाइड करता हूँ कि टेक्निकली तौर पे इस चीज़ को मैं पर्सनली किस तरह एनालाइज़ करता हूँ। बाकी हर किसी का अपना तरीका है और हर किसी को गुड लक है कि उनके भी जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से बेहतर रहे टेक्निकल तौर पे। ओके, थैंक यू दोस्तों।